एक बेकाबू एयरशिप आसमान को चीरता हुआ सीधा आकर दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के मैदान में टकरा गया। यह आपदा देखकर हजारों दर्शक घबराहट में पागलों की तरह एक दूसरे को धक्का देते हुए स्टेडियम से बाहर भागने लगे। पूरा मैदान अफरा तफरी में बदल गया। इस भगदड़ के बीच नेहा भीड़ के धक्कों से गिर पड़ी। पास खड़ा राजीव उसे उठाने ही वाला था कि उसने अचानक देखा नेहा के शरीर से एक अजीब सी नली जुड़ी हुई है। उसे लगा बम है और यह बात जोर से कह दी। इस बात ने पहले से ही डरे हुए लोगों में और भी ज्यादा दहशत फैला दी और भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई। इसी बीच एक महिला पुलिसकर्मी को रिपोर्ट मिली। वह पूरी ताकत से भागती हुई घटनास्थल पर पहुंची और सटीक लोकेशन ट्रैक कर गिरी हुई नेहा को ढूंढ लिया। बेहद सावधानी से नेहा का बैग खोला, लेकिन अंदर जो था वह बिल्कुल भी बम जैसा नहीं लग रहा था। रिया से संपर्क करने के बाद पुलिस को पता चला कि वह नली दरअसल नेहा के आर्टिफिशियल दिल को चलाने वाले एयर पंप का हिस्सा है। नेहा की हालत नाजुक थी, उसके पास बस आखिरी सांसें बची थी। महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत सीपीआर शुरू करने का सोचा, लेकिन रिया ने उसे तुरंत रोक दिया क्योंकि नेहा के सीने के अंदर बेहद नाजुक प्लास्टिक के पार्ट्स लगे हुए थे। अगर उसने सीने पर दबाव डाला तो ये पार्ट्स टूट सकते थे और नेहा की जान तुरंत जा सकती थी। रिया को अचानक याद आया कि इस तरह के मेडिकल बैग में आमतौर पर एक बैकअप उपकरण होता है। अगर वह नेहा के पास नहीं है तो निश्चित रूप से उसके परिवार वालों के पास होगा। महिला पुलिसकर्मी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह अफरा तफरी में भीड़ के बीच नेहा के परिवार को खोजने लगी। उसे जमीन पर घायल अवस्था में एक महिला दिखाई दी। किस्मत से वही नेहा की माँ थी। उसने तुरंत मदद के लिए कॉल किया ताकि माँ को मेडिकल टीम संभाल ले और खुद ने बैकअप उपकरण को उठा लिया और पूरी ताकत से नेहा के पास वापस दौड़ पड़ी। रिया की दूर से दी गई गाइडेंस में उसने हर सेकंड कीमती मानकर बैकअप डिवाइस को जोड़ दिया। जैसे ही पावर यूनिट जुड़ा, नेहा का आर्टिफिशियल दिल फिर से चलने लगा, लेकिन नेहा अब भी बेहोश थी। उसकी आंखें बंद थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। महिला पुलिसकर्मी उसकी ओर देखती रही और धीरे धीरे उसके लिए प्रार्थना करने लगी। फिर सांस आने लगी। नेहा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। वह फिर से जीवित हो गई थी।